आज ये वीडियो जो है वो ब्रेस्ट इम्प्लांट से लेके है। ब्रेस्ट इम्प्लांट एक्चुअली नहीं बोलना चाहिए कि ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, यानी कि ब्रेस्ट को बड़ा करना, बूब्स का एनलार्जमेंट। तो कॉमन अगर भाषा में बोला जाए कि स्तन का की वृद्धि कैसे हो सकती है या हम उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, उसका आकार कैसे ठीक किया जा सकता है। ठीक करने वाले शब्द में 2 चीज़ें छुपी हुई होती हैं। मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ कि अगर कोई डिफ़ॉर्मिटी है तो उसको करेक्शन करना है, और दूसरी चीज़ है कि अगर छोटे हैं तो बड़े करना है। जब एक चीज़ की बात हमने कर ली कि कोई आकार के अंदर परेशानी है, खराबी है, तो उसमें हो सकता है कि ब्रेस्ट माने जो ब्रेस्ट की साइज़ है वो बहुत बड़ी हो, या नीचे जो है उनकी सैगिंग हो रखी हो, या ये हो सकता है कि उनमें जो है टोसिस हो, और जो है छोटा और बड़ा आकार हो सकता है कि एक स्तन छोटा और एक स्तन बड़ा। इस तरीके की कोई भी परेशानी हो सकती है। तो उससे रिलेटेड मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। बात मेनली कर रहा हूँ यहाँ पे कि ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, यानी कि स्तन को कैसे बड़ा आकार दिया जा सकता है। तो जैसे मैंने पहले शब्द यूज़ किया कि ब्रेस्ट इम्प्लांट की बात कर रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पे ब्रेस्ट को बढ़ाने की बात सोच रहे हैं। एक चीज़ हम यहाँ पे आसानी से कवर कर सकते हैं कि अगर कोई ब्रेस्ट छोटी और बड़ी है, राइट और लेफ्ट में एक ऑब्वियस डिफरेंस है। छोटा बहुत डिफरेंस हर किसी फीमेल के अंदर पाया जाता है कि राइट बड़ा हो सकता है, लेफ्ट छोटा हो सकता है, दिस इज कॉमन। लेकिन ये अगर बहुत ऑब्वियस है और वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो इसको करेक्शन करना कॉस्मेटिकली मतलब अनिवार्य तो नहीं कहेंगे कि हाँ, लेकिन फील आती है कि ऐसा इसको करेक्शन करना चाहिए। क्योंकि कोई भी कॉस्मेटिक सर्जरी अनिवार्य नहीं होती है। अगर आपको लगता है, आप उसको अपनी माने बॉडी को फ़ील करते हैं कि हाँ, आपको करेक्शन चाहिए, तभी आप कॉस्मेटिक सर्जरी कराते हैं। इसीलिए इसको कॉस्मेटिक सर्जरी बोला जाता है। जो मैंने बोला कि ब्रेस्ट का आकार छोटा और बड़ा, ऐसे भी केसेस हैं जिनमें कि हमने एक तरफ जो है बड़ा जो है ब्रेस्ट इम्प्लांट डाला है और दूसरी तरफ छोटा डाला है, क्योंकि उनके अंदर काफ़ी एक ऑब्वियस डिफरेंस था। ऐसा भी हुआ है कि सिर्फ एक ब्रेस्ट जो है बहुत ही छोटी है और उनमें सिर्फ एक ही तरफ का इम्प्लांट डला है और दूसरी ब्रेस्ट उनकी नॉर्मल थी, या उनको नॉर्मल फील होती थी, तो उसका आकार उसको वैसा का वैसा रखा गया है। तो ये तो रही बात आकार से रिलेटेड। कुछ मेरे पीछे आप कुछ केसेस देख सकते हैं जिनकी की ब्रेस्ट ऑलमोस्ट फ्लैट भी हैं, कुछ के केसेस में आपको ब्रेस्ट बड़े भी दिख रहे हैं। अलग-अलग जो है पेशेंट की अलग-अलग रिक्वायरमेंट है। ज़्यादातर जो होते हैं बेसिकली छोटे होने की वजह से ही आते हैं मेरे पास में, तो ये जो चीज़ है मैं आपको बताई यहाँ पे। ब्रेस्ट इम्प्लांट के द्वारा हम जो ब्रेस्ट का आकार है उसको बड़ा कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो आसानी वाला जो शब्द मैं बोल रहा हूँ, उसमें आसानी वाला शब्द क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसके अलावा भी ऑप्शन होते हैं, जैसे कि हम फैट के साथ में ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन कर सकते हैं। जब हम फैट की बात करते हैं तो लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि अपना ही फैट लेंगे कि दूसरे का लेंगे। एक बात आप क्लियर रखिए कि ऑटोलोगस फैट ही लिया जाता है। ऑटोलोगस का मतलब है अपना सेल्फ ही फैट लिया जाता है और उसकी प्रोसेसिंग करने के बाद में फैट इंजेक्ट किया जाता है। फैट के साथ में अपनी परेशानियां जुड़ी हुई होती हैं, तो वैसे ही उसके साथ में अच्छाइयाँ भी होती हैं। फैट अपने साथ अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ें लेके आता है। अच्छाई बहुत सारी है क्योंकि आपका ये अपना है और एक जगह से कम होके दूसरी जगह में लग रहा है, तो ये बहुत बड़ी अच्छाई है। आपने एक ही टाइम पे 2 काम किए, एक जगह से कम किया, दूसरी जगह बढ़ाया। लेकिन डर क्या है? डर बेसिकली फैटो इम्बैलेंस का होता है, वो काफ़ी रेयर है और डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं आ पाते हैं, फैट का एब्ज़ॉर्प्शन होता है, नाना प्रकार की चीज़ें हैं। मैं इस वीडियो में उसको फैट को यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा, तो इतना साफ समझ लीजिए। ज़्यादा लोग फ़ोकस करते हैं और इंडिया में ज़्यादा चलता भी है, वो चलता है ब्रेस्ट इम्प्लांट। और ब्रेस्ट इम्प्लांट बेसिकली इमीडिएट रिज़ल्ट देता है। ये एक सबसे अच्छी चीज़ है इसके साथ में कि हमको इमीडिएट रिज़ल्ट मिलते हैं। जो भी एक फीमेल है, वो सोचे कि सुबह हमारे पास 7 बजे या साढ़े 6 बजे, मतलब ऐसा कोई भी जो ऑपरेशन का टाइम फिक्स होता है, उस समय आए और 7 बजे ऑपरेशन भी शुरू हो गया और अपने बेड पे वापस 9 बजे तक अपने बेड पे, और 2 घंटे, ढाई घंटे, 3 घंटे मैक्सिमम बैठ के बैठ गए, चलना-फिरना शुरू कर देते हैं। बाय द इवनिंग वो घर भी चले जाते हैं। वॉक जो होता है उनका अनअसिस्टेड होता है, तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि
आप एकदम नॉर्मल आते हैं और लगभग बिल्कुल नॉर्मल की तरह ही वापस जाते हैं। ऐसे नहीं कि रोगी बन के जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है कि आप हॉस्पिटल में कोई सर्जरी करा रहे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं बर्डन बड़ा हो गया, ऐसा नहीं है। हाँ, तो ये चीज़ यहाँ पे है और इसके काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मैंने फुल इन्फॉर्मेशन ऑफ ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन पे और मेरे वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं वहाँ पे। पीछे हो सकता है, पीछे जो है आपको उनके जो है कुछ वीडियोस दिखाई दे रहे होंगे, आप उनसे समझ सकते हैं और वहाँ से आपको क्लिक करके आई बटन से क्लिक करके आप पहुँच भी सकते हैं। तो ये रहा उसके बारे में बात। अब ब्रेस्ट इम्प्लांट जब हम बोल रहे हैं तो ब्रेस्ट इम्प्लांट एक्चुअली होता क्या है? ये सिलिकॉन के बने हुए होते हैं। आप मेरे पीछे जो है ब्रेस्ट इम्प्लांट देख पा रहे हैं। आप मेरे पीछे ही जो है उनकी पैकिंग किस तरीके से पैकिंग आती है, ये ट्रिपल लेयर में आती है, ये भी देख पा रहे हैं वहाँ पे। पूरी तरीके से स्टरलाइज़ होता है, इसमें किसी प्रकार का बैक्टीरिया, कीटाणु, वायरस, वायरल नथिंग इज़ देयर। ऐसा कुछ भी चीज़ इसके अंदर जो होता है वो नहीं हो सकता है क्योंकि 100% स्टरलाइज़ होते हैं। मैं 99.99 नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे, मैं 100% बोल रहा हूँ। तो ये इस तरीके से स्टेरिलिटी इनकी होके आती है। ये बेसिकली जो होते हैं जो इंडिया में नहीं बनते हैं, ये बाहर से आते हैं और जो सिलिकॉन होता है वो मेडिकल ग्रेड का होता है। अब एक बात आती है कि इनकी फील कैसी होती है? इनकी फील ऑलमोस्ट नॉर्मल होती है। ऊपर से कोई बता नहीं सकता कि ये इस तरीके से जो है इसमें ब्रेस्ट इम्प्लांट हुआ है अनटिल अनलेस कि उसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आ जाए, जैसे कि कैप्सुलर कॉन्ट्रैक्शन है, इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं। अदरवाइज ये कभी ऑब्वियस नहीं होते हैं। फील भी नॉर्मल होती है, तो स्किन का टच का सेंसेशन भी नॉर्मल होता है। कुछ एक परसेंटेज के अंदर निपल का सेंसेशन हम लोगों ने देखा है कि अल्ट्रेशन हो सकता है इनिशियली और विद द पासिंग ऑफ टाइम ये नॉर्मल हो जाता है। बहुत ही रेयर केस ऐसा होता है कि निपल का सेंसेशन अल्टर्ड ही रहे, ये इसके चांसेस बहुत ही कम होते हैं। पहले तक ये समझा जाता था कि ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन जो कि सिलिकॉन इम्प्लांट से कर रहे हैं, जब उस समय टेक्सचर इम्प्लांट से किए जाते थे, तो वो बिल्कुल किसी भी तरीके से कैंसर से रिलेटेड नहीं है और उनसे द्वारा कोई कैंसर नहीं आता है। अभी जो कुछ एक साल पहले हमारे पास स्टडीज आई और उसमें देखा गया कि हाँ, ये जो होते हैं ब्रेस्ट से इन माने कार्सिनोजेनिक हो सकते हैं, लेकिन इनकी रिपोर्ट्स जो आई है काफ़ी रेयर है, रेयर टू रेयर है, लेकिन ये रिपोर्टेड है। मैंने आज तक ऐसा कोई भी एक केस नहीं देखा कि जिसमें कोई कार्सिनोजेनिक मतलब कोई भी कंपोनेंट आया हो और मैं कभी उसको मतलब मैं ऐसी आशा करता हूँ कि मेरे लाइफ में ऐसा नहीं हो, ताकि जितने भी पेशेंट हैं मेरे स्वस्थ रहें और मेरे ही पेशेंट स्वस्थ नहीं रहें, जिन्होंने कहीं और से भी करा रखा है वो भी स्वस्थ रहें। तो लेकिन एक डॉक्यूमेंटेड चीज़ है, मैंने आपको बहुत अच्छे से शेयर किया है और मेरा फर्ज बनता है, मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आपको ये चीज़ शेयर करूँ। तो मैंने बात कही फ़ील की, मैंने बात कही इसमें जो है निपल सेंसेशन की। यहाँ पे एक बात बहुत लोग पूछते हैं कि क्या हम ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं? हाँ, आप ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं, ऐसा कोई रिपोर्टेड नहीं है कि आप जो है मिल्क में जो है सिलिकॉन का कोई डिस्चार्ज हो रहा है या निकल रहा है, ऐसा कोई चीज़ रिपोर्टेड नहीं है। तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ रही। इसके साथ में एक चीज़ बहुत अच्छी होती है जो कि होती है कि कॉन्फिडेंस। बेसिकली क्या होता है कि देखिए, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, हर एक किसी को अपनी बॉडी प्यारी होती है, होनी भी चाहिए। हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमारा जो ब्रेन है वो हाईली डेवलप्ड होता है और ये ब्रेन जो होता है यही हमको एक इंसाइट देता है, ये हमको बताता है कि हम कैसे दिख रहे हैं और हमको कैसा दिखना चाहिए। हमारे अंदर कंपैरिजन की, हमारे अंदर एनालिसिस की बहुत सारी शक्तियां भगवान ने दे रखी हैं। तो हम अपनी जब बॉडी को देखते हैं, अगर हमको कोई कमी दिखती है तो हम उसके बारे में सोचते हैं। अगर आज की डेट में हम उसको ठीक कर सकते हैं या तो सर्जरी के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, तो हमको जरूर ठीक करने की हम कोशिश करते हैं। तो बीइंग अ फीमेल, फीमेल के अंदर अगर ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन की यानी कि अगर ब्रेस्ट की साइज छोटी हो और ऑगमेंटेशन की जरूरत हो, तो ये एक इमीडिएट जो रिजल्ट देते हैं, इससे कॉन्फिडेंस लेवल इतनी हाई होती है कि वो फील जो है मैं उसको वर्ड्स में यहाँ पे नहीं बता सकता।
ये सिर्फ वो ही समझ सकती है लेडी कि जिसने ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन कराया हो और नाइट बिफोर सर्जरी उनकी कई सारे दिमाग में बातें घूम रही हों और जस्ट सेकंड डे मतलब जस्ट आफ्टरनून के अंदर और उनकी फीलिंग और उनको देखने के बाद में अपने आप की बॉडी को देखने के बाद में उनकी सारी फीलिंग बदल जाती है और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सब कुछ नॉर्मल मिल रहा है, गॉड गिफ्टेड जैसा है वैसा ही मिल रहा है। अब कुछ चीज़ें सर्जरी से रिलेटेड हैं कि हम इम्प्लांट कहाँ-कहाँ से डाल सकते हैं, एक्सिलरी से डाल सकते हैं, निप्पल के थ्रू डाल सकते हैं, सबएरियल इंसिजन होता है, इंफ्रामेमरी होता है, चॉइस आपकी है, आप कहीं से भी चॉइस कर सकते हैं, वहीं से ही हो सकता है। हमसे पूछेंगे तो हम भी आपको बता सकते हैं कि हाँ, ये जो है कौन-सी जगह से बेस्ट रहेगा आपके लिए, वो बहुत ईज़ी चीज़ है। उसके लिए बहुत बड़ा टास्क नहीं चाहिए और जो भी चीज़ रहती है वो सब चीज़ें हिडन रहती हैं तो उसके लिए आपको वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जब घर जाते हैं तो एब्सोल्युटली नॉर्मल डाइट वगैरह सब कुछ लेते हैं और जैसे सीढ़ी चढ़ना वगैरह ये जो चीज़ें मतलब मन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं तो ये सब आप कर सकते हैं। इससे रिलेटेड यानी कि आपको ऑपरेशन के बाद कैसे केयर लेनी है, कैसे आप ऑफ़िस में वापस जॉइन करेंगे या अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ़ में कैसे जॉइन करेंगे, मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बनाया है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं तो आपको वहाँ से भी समझ में आ सकती है कि हाँ, क्या है और मेरे को कैसे क्या करना है। मैंने मुख्य-मुख्य बातें जो हैं ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन से रिलेटेड यहाँ पे कवर की हैं। डिटेल्स बहुत सारी हैं, बहुत सारी चीज़ें मतलब आज की डेट में कंपनी अपने इम्प्लांट्स में एक बुक देती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। आप डिटेल में देख सकते हो, अगर हमसे चाहो तो आप हमसे डिटेल में ले भी सकते हो, वो सारी चीज़ें समझ सकते हो, पूछ सकते हो। हम आपको जो है बताने के लिए तैयार हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि इससे रिलेटेड कुछ कन्फ्यूजन्स आपके आज दूर हो गए होंगे। फिर भी नहीं हुए तो आप ज़रूर क्वेश्चन कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। एक चीज़ और मैं बोलूँगा कि लोग बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं, तो बेसिकली हम वहाँ पे आंसर नहीं कर पाते हैं। ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। हम आंसर करते हैं कि जैसे आप व्हाट्सएप पे अगर भी अपना क्वेश्चन भेज दीजिए। आप कोई भी हैं और हमारे लिए आपकी प्राइवेसी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहनी चाहिए। हम इसीलिए कोई भी कमेंट का आंसर वहाँ पे नहीं देना चाहते हैं। कारण इसका ये है कि कोई भी कमेंट का आंसर जो होगा वो दूसरा भी कोई देखेगा तो बेसिकली हमको लगता है कि दिस शुड बी प्राइवेट और आपका जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो आप तक ही पहुँचना चाहिए उसका आंसर और आपको ही मिलना चाहिए। तो ये एक चीज़ है। बस मैं इसी के साथ इस वीडियो को अब अंत करता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।